हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। आज हम आपको हिंदी के नोट्स में बताने जा रहे हैं ताकि आप लोग भी अपना नोट्स बना लीजिए। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी की आकृति वियोगात्मक या विशिष्ट है। भारत में हिंदी के 4 परिवार हैं: भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी एवं तिब्बती और सबसे छोटा चीनी और तिब्बती है। हिंदी काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन 500 से 1000 ईसा पूर्व, आधुनिक 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन हिंदी वैदिक और लौकिक संस्कृत में चलती थी। मध्यकालीन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अरहट से चलती थी। आधुनिक में बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है और अन्य सभी हैं। हिंदी का विकास क्रम, ये जरूर आता है एग्जाम में। हिंदी का विकास क्रम: संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश से आधुनिक भाषा की विकास। सौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी, कस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। सौरसेनी में है पश्चिमी हिंदी, दूसरा गुजराती, तीसरा राजस्थानी। मागधी में है बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी। खस में है पहाड़ी। ब्राह्मण में है पंजाबी सिंधी। महाराष्ट्री में है मराठी। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी भाषा का शिशुकाल आदिकाल को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा है। किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। भारत की सारी लिपियां निकली हैं ब्राह्मी से और वैदिक आर्यों ने शुरू की इस लिपि को। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि 2 भेद थे: ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप: उत्तरी ब्राह्मी गुप्त लिपि, सिद्धमातृका, कुटिल लिपि। इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है: नागरी और शारदा। नागरी और शारदा। नागरी में भी एक है पश्चिमी शाखा, दूसरी है पूर्वी शाखा। शारदा में है गुरुमुखी, लहंदा, शारदा, टांकरी। पश्चिमी शाखा में है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, कैंती, महाजनी। पूर्वी शाखा में है बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया। दक्षिणी भाषा का स्वरूप: दक्षिणी ब्राह्मी, तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि। हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया प्रताप नारायण मिश्र महोदय जी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है।
बिहारी, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी में इन्होंने अपनी रचना करी। ट्रिक, मैम भोज खा लूँ, मैम भोज खा लूँ, भोज मतलब भोजन, मैथिली, भोज से मैं से मैथिली, म से मगही, और भोज से भोजपुरी। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्गों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। ध्वनि आवृत्ति का सूचक है प्लुत स्वर। इसमें 3 मात्राएं होती हैं। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण क ख ग घ से लेके पूरा ज्ञ तक। अक्षर में जैसे क प्लस अ बराबर क, ख प्लस अ बराबर ख। वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णमाला कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजनों की संख्या होती है 33। ये सब एक एक लाइन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग इसको हल्के मत लीजिए। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वरों का उच्चारण किस आधार के स्थान पर? वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर अ ई उ री। दीर्घ स्वर अ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर प्लुत स्वर में अ साइलेंट होता है। जीव के आधार पर, जीवा के आधार पर। अग्र स्वर ई, बड़ी ई ए ऐ। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ उ, बड़ा उ, ओ अंग। मुख द्वार के आधार पर विविध, पूरा मुंह खुल जाए आ। अर्ध विविध, आधा मुंह खुल ले ए, जैसे अ ए ओ औ। ओष्ठों के आधार पर, ओठ के आधार पर क्या है? अंतर्मुखी, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अ आ ई ए ऐ। ई ये बड़ा ई रहेगा। उ ओ औ। नासिका के आधार पर अ आ ई। अनुनासिक है अंग अह। अन्य 2 स्वर और हैं अंग अह, जिसे अनुस्वार कहते हैं। सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। अन्य स्वरों का वर्गीकरण अ आ अह कंठ से, ई तालु से, री मूर्धा से, ओ औ ओदत्त कंठोष्टम, ऐ कंठ तालु से। वर्गीकरण के आधार पर स्पर्श व्यंजन सूत्र। कंठ क वर्ग, अकुह विसर्जन्यानाम कंठ। तालु के आधार पर च वर्ग, य श इचु यशानाम तालु। मूर्धा के आधार पर ट वर्ग, र और इसमें कटकोर वाला ख रहता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। दंत के आधार पर त वर्ग में दंत वर्ग, दंत स किसको बोला जाता है? सरत वाला स। लितु लसानाम दंतः। ओष्ठः
प वर्ग उपदमान्य ओष्ठ दंतोष्ठ वफ वकारष्ठ दंतोष्ठम यरलव अंतस्थ अंतस्थ स्वर यरलव अर्ध स्वर य व लुंठित र लुंठ ये इम्पॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में। पार्श्विक ल उसमें व्यंजन या संघर्षी किसको बोलते हैं? शख शह। उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन ड ढ को बोलते हैं। आगत गृहीत ध्वनि क ग ज फ को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। स्पर्श संघर्षी च वर्ग संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो